हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिकल स्टडी। आज हम जानेंगे कैसे हम डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे वो कौन से कंपोनेंट है जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलते हैं और उस सर्किट को हम क्या कहते हैं। हमारे घरों में अगर जनरली आपने देखा हो तो अल्टरनेटिंग करंट आता है जो कि जिसकी वोल्टेज होती है 220 और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। अगर बात करें इन्वर्टर की तो वो एज ए कन्वर्टर भी काम करता है जो कि हमारे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। वो कौन से कंपोनेंट है जो एसी को डीसी में बदलते हैं, तो जानते हैं डायोड, एससीआर, ये ऐसे कंपोनेंट है जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं और इन सब से मिलकर जो हमारा सर्किट बनता है उसको हम रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे हम हमारे डायरेक्ट करंट को एसी करंट में बदलते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द आप सबको पता होगा कि रेक्टिफायर एक ऐसा कंपोनेंट सर्किट है जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ऐसे वो सर्किट को हम क्या कहते हैं जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है। तो चलिए जानते हैं। जो कंपोनेंट हम डायरेक्ट करंट को एसी करंट में बदलने के लिए यूज करते हैं वो होते हैं मोसफेट, एससीआर, आईजीबीटी, और इन सब से मिलकर जो हमारा सर्किट बना होता है उसको हम ऑसिलेटर सर्किट बोलते हैं, जिसका काम होता है हमारे डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना। जैसे कि इन्वर्टर में जब हमारी मेन पावर सप्लाई कट हो जाती है तो हमारा इन्वर्टर जो हमारा बैकअप होता है बैटरी का, उससे डायरेक्ट करंट लेके हमारे ऑसिलेटर सर्किट को प्रोवाइड करवाता है। अगर हम ऑसिलेटर सर्किट को एक कंपोनेंट मान ले, जैसे कि हम मोसफेट है, हम इसको एज ए ऑसिलेटर मान लेते हैं और हम एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं 220 जीरो और 220 का सेंटर टेप, जिसकी मदद से हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हमारा जो डायरेक्ट करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद हम हमारा जो मोसफेट कंपोनेंट है उसको हम हमारे ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करेंगे। जो हमारी पॉजिटिव पिन है उसको हम ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, सेकंड पिन को हम सेकंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और थर्ड पिन को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है, लेकिन हमारे जो होम अप्लायंस है उसको चलाने के लिए हमें परफेक्ट अल्टरनेटिंग करंट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज चाहिए। तो अब हम कैसे 50 हर्ट्ज को अचीव कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें हमारा जो कंपोनेंट है उसको स्विचिंग करनी पड़ती है। स्विचिंग प्रोसेस हमारा 1 सेकेंड में 50 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो घरों में फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो 50 टाइम्स होती है। जैसे ही हमारी स्विचिंग होगी तो हमारे ट्रांसफार्मर के इस रीजन में करंट फ्लो करेगा, और जब ये करंट फ्लो करेगा तो जो हमारी आउटपुट बनेगी वो स्क्वायर वेव फॉर्म में मिलेगी हमें पॉजिटिव साइड में। लेकिन अभी हमें सिर्फ पॉजिटिव साइड में हाफ ही स्क्वायर वेव फॉर्म मिली है जिसको हम साइन वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम को चलाने के लिए हमें फुल साइन वेव चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो नेगेटिव साइड है वहां पे भी हमें पल्सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यही प्रोसीजर को हम जब सेकंड पिन के साथ रिपीट करेंगे तो जब हम दूसरी पिन में करंट फ्लो करवाएंगे और हमारी स्विचिंग होगी तो जो हमारा करंट है वो दूसरे रीजन में फ्लो करेगा, और इस रीजन में फ्लो करने से जो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी वो हमें नेगेटिव साइड में मिलेगी। और इसी साइकिल को जब हम बार बार रिपीट करेंगे और 1 सेकेंड में 50 टाइम, तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 50 हर्ट्ज परफेक्ट स्क्वायर वेव फॉर्म। अगर जनरली आपने देखा हो तो हमारे जो इन्वर्टर्स होते हैं वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमारे स्क्वायर वेव फॉर्म में या फिर साटूथ वेव फॉर्म में मिलते हैं। और इस स्क्वायर वेव फॉर्म से जब हम हमारी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म निकालेंगे तो वो कुछ इस टाइप की दिखेगी। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।